हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कोरिंग फार्मेसी। और आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं उसका नाम है फार्माकोलॉजी। और हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि हमारी अपकमिंग एग्जाम्स होने वाली है 2023-24 के लिए। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये पहली बार इस सब्जेक्ट को फेस कर रहे हैं। क्योंकि बैचलर वाले तो लगभग हर साल पढ़ते हैं इसको, लेकिन जो डिप्लोमा जो है हमारा उसमें नहीं पढ़ पाते, ये एकदम न्यू सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट रहता है इंपॉर्टेंट, उसे पहले पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। एग्जाम में सबसे पहले हमें पास होने का रास्ता क्लियर कर लेना चाहिए। मीन्स कि जो हमारा बेस जो मेन क्वेश्चन आते हैं हर साल जो देखने को मिलते हैं, उन्हें हमें सबसे पहले अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। पहले वही तैयार करना चाहिए, उस क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है, किस स्ट्रेटेजी से हमें लिखना है, एग्जामिनर पे कैसा इंपैक्ट आएगा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बहुत ही ज़्यादा लागू होती है। क्योंकि जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आज की क्वेश्चंस को लिखना कैसे है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर चले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि लिखना कैसे है। अगर आप वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और किसी और आंसर कैसा भी आंसर लिख देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको वीडियो में देखना है कि आंसर लिखना कैसे है। अगर आपको आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आंसर की वीडियो भी डाल दूँगा। तो सबसे पहले आज की हमारी वीडियो का आज पहला क्वेश्चन है, वो है डिफाइन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लासीफाई पेरेंटल रूट। इसमें क्या करना है, आपको डिफाइन करना है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करना है। पेरेंटल रूट याद रखिए, पेरेंटल रूट। इसमें आपसे ये नहीं पूछा है क्लासीफाई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपसे पूछा है क्लासीफाई पेरेंटल रूट। मीन्स कि आपको डेफिनेशंस लिखना है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, आफ्टर दैट आपको लिखना है क्लासिफिकेशन हेडिंग डालना है, उसके बाद पेरेंटल रूट लिखना है। लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर यही गलती करेंगे कि वो जो पेरेंटल रूट वाला हमारा रहेगा उसमें कर देंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और क्लासिफिकेशन में लिख देंगे लोकल रूट, रेक्टम रूट, ओरल रूट, ये सब लिख देंगे, ब्रॉड वाला लिख देंगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको उसमें पूछा ओनली पेरेंटल रूट। आपको क्वेश्चन ये पूरा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग लगभग सभी बच्चे याद करके जाते हैं और सभी को एकदम अच्छे से आएगा। तो आप ये ना सोचें कि हम पूरा लिख देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नंबर एकदम जो सटीक लिखेगा उसी को नंबर मिलेंगे। तो आपको इसमें पेरेंटल रूट में आपको इंट्रावेनस इंट्राडर्मल जो भी आता है आपको वो सब लिखना है। आपको एक्स्ट्रा आ भी रहा है तो भी आपको स्किप करके चलना है, और आपको दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन रहेंगे। और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 2। तो वो है राइट डाउन द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। आप लोगों के सभी घर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट जरूर होगा जिसका ब्लड प्रेशर हाई या लो होता होगा। तो आप क्या करते होंगे, उसे ड्रग देते होंगे। तो वही ड्रग आपको एंटी हाइपरटेंसिव में भी लिखना है। इसमें मेनली जो इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। इवन आप कैसा भी टॉपिक देख लें फार्माकोलॉजी में, सभी में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन ही है। तो आपको क्लासिफिकेशन याद करने के लिए क्या करना है, ट्रिक याद करना है। अगर आप ये वीडियो 10 से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले देख रहे हैं एग्जाम से पहले, तो आप अभी से कॉलेज में लग जाइए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग लगभग अपने आपका सिलेबस इसी में हो जाएगा, क्योंकि यही मेन फार्माकोलॉजी में आते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब का क्लासिफिकेशन ट्रिक की वे में याद करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा। बहुत ही सिंपल होती है भाई, ट्रिक इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अल्फ़ाबेटिकली ट्रिक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग सभी के क्लासिफिकेशन याद करना है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपका जो याद करते हो पूरा वो सब भूल जाएंगे आपको, ये तो पक्की बात है, आप भूल जाएंगे। तो आपको जो ट्रिक रहेगी वही वाले क्वेश्चन याद आएंगे। तो आपको सब क्लासिफिकेशन ट्रिक की वे में याद रखना है। और हमारी वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग विद क्लासिफिकेशन। तो आपको इसमें क्या करना है, सेडेटिव हिप्नोटिक जो नींद वाली दवा होती है वो लिखना है, उसका एक क्लासिफिकेशन लिख देना है अच्छे से, एकदम साफ सुथरा अक्षरों से। और जो हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 है वो है क्लासीफाई द एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपसे पूछा है सिर्फ एंटी एंजाइटी ड्रग्स, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एंटी एंजाइटी ड्रग का क्लासिफिकेशन करना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप सिर्फ ये लिखें, आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है आप तो एंजाइटी के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एंजाइटी हेडिंग डालना है, उसके बाद में एंजाइटी के बारे में लिख देना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है और टाइम हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एंटी एंजाइटी ड्रग लिखना है, उसके नीचे क्लासिफिकेशन लिखना है। उसमें भी आपको पूरे नंबर मिल जाएगी, आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया। जो हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 है और वो है क्लासीफाई द एंटी एंजाइना ड्रग। ये भी बिल्कुल उसके ही सिमिलर है, इसमें भी आपको एंटी एंजाइना की ड्रग के बारे में लिखना है, एंटी एंजाइना के ड्रग के बारे में लिखना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन के बाद में आपको इंडिकेशन लिखना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखना है। अगर आप चाहें तो डोज लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है डोज किसी को याद नहीं होते भैया, इतनी सारी ड्रग्स रहती है, सबके 10 MB 5 MB किस किस के याद करोगे आप। तो डोज लिखना ऑप्शनल रहता है, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जरूर लिखना है। और इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ही सिंपल होते हैं भाई। लाइक यहाँ पर एंटी एंजाइटी का इंडिकेशन आपको लिखना है, तो एक दो इंडिकेशन तो कॉमन ही रहते हैं। आप इंडिकेशन में ये लिख सकते हैं एंटी एंजाइटी के दिस ड्रग यूज एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आप लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, ब्लड डिसीज, प्रेगनेंसी, ये सब कॉमन है। अगर आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप ये लिखें, अदरवाइज आप पढ़कर जा रहे हैं तो वो उससे भी अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और जो हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लासीफाई द एंटी टिश्यू एंड एक्सपेक्टोरेंट। इसमें भी आपको वही चीज़ जो ऊपर मैंने बताई वही वाली करना है। और जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 राइट नोट ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन आई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम होने वाली है उसमें आ सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है इसके आने की। और इसमें आपको जो आई से रिलेटेड डिसीज़ है हमारी, उसके बारे में भी लिखना है, प्लस आई की जो ड्रग्स आती है वो सब आपको मेंशन करके लिखना है।
ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा आपको, क्वेश्चन सिंपल ही है बहुत। एक की पूरी यूनिट है आई वाली आपको तो आपको देख लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑफ बायोलॉजिकल। इसलिए शॉर्ट नोट पूछा है, एक्सप्लेन आ जाए, डिस्क्रिप्शन आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको हेडिंग नहीं भी डालेंगे तो आप चलेगा, क्योंकि डिस्क्राइब का पूछा है इसने, डिस्क्राइब का पूछा है तो आपको हेडिंग नहीं भी डालेंगे चलेगा। शॉर्ट नोट्स का पूछा, आप हेडिंग नहीं डालेंगे चलेगा। आपको इसमें एक नोट, एक पैराग्राफ पूछा है, तो आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ जैसा बना देंगे और उसमें बायोलॉजिकल का लिख देंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई आंसर है जिसमें हेडिंग बन सकती है तो आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आपका जो पूछा है उसने वही पूछा है, एक पैराग्राफ टाइप बना देना है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई NSIDs एंड राइट देयर इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ये हम जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तभी हमें पढ़ा दिया जाता है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सभी को मालूम होती है। इसमें आप कॉलेज में अगर आप सेकंड ईयर में आ गए तो बस आपको सिर्फ इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लेना है, बाकी ड्रग्स वही रहेगी जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड डायबिटीज़। भाई जो हाइपोग्लाइसेमिक पढ़ेगा उसको डायबिटीज़ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। वैसे दोनों ही क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस हर साल आते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक का तो हर साल ही आता है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप सुधार लेना, लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक का क्वेश्चन 100% आता है, तो आपको इसको तो छोड़कर जाना ही नहीं है, इसलिए आपको हाइपोग्लाइसेमिक करके जाना है। अगर आप हाइपोग्लाइसेमिक पढ़ रहे हैं तो डायबिटीज़ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप डायबिटीज़ भी कर लेना। आपके एक साथ 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। डायबिटीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है डायबिटीज़, आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम होना चाहिए डायबिटीज़ क्या होती है, कौन सी इसमें ड्रग्स देते हैं। एज ए फार्मासिस्ट आपको आनी चाहिए डायबिटीज़ क्या होती है, और हाइपोग्लाइसेमिक तो आपको पढ़ना ही है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वह है राइट नोट ऑन लोकल एंड जनरल एनास्थेटिक। मीन्स लोकल एनास्थेटिक क्या होता है, जनरल एनास्थेटिक क्या होता है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, मैंने इसलिए एक में कर दिए ताकि आपको जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो कन्फ्यूजन ना हो। लोकल एनास्थेटिक क्या होता है, जो हम एक लोकल जगह पर लगाते हैं। जनरल जो पूरी बॉडी जो रहती है, हमारे पूरी बॉडी को सून कर देता है उसको जनरल एनास्थेटिक बोलते हैं, और जो सिर्फ एक स्पेशल टाइप के प्लेस को करता है, एक स्पेशल प्लेस को जो सून कर देता है उसको बोलते हैं हम लोकल एनास्थेटिक। तो आपको लोकल और जनरल दोनों के बारे में पूछना है। ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों ही क्वेश्चंस हर साल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, और इस साल भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करके चलना है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ये क्वेश्चन वाइज बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा जो अदर बच्चे जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि क्वेश्चन है भी बड़ा, लेकिन आपको इसमें ट्रिक्स लगानी है। क्या ट्रिक्स लगानी है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें क्वेश्चन आता है हर साल, और क्वेश्चन कैसे आता है, लास्ट में पूछता है क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आते हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन थोड़े से हमारे डिफिकल्ट होने लग जाता है, तो क्वेश्चन हमेशा लास्ट में आता है और ज़्यादा नंबर देकर आता है, बड़े क्वेश्चन में आता है, और ये क्वेश्चन है भी बड़ा। तो आपको इसमें करना क्या है, जो आपको सबसे पहले इसमें पूछा गया आपको वो देखना है, डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट। तो कीमोथेरेपेटिक एजेंट में बहुत सारी चीज़ आती है, तो आपको सिर्फ इसमें मेन लिखना है जो प्रिंसिपल्स रहता है, बेसिक प्रिंसिपल्स, वही आपको सबसे पहले इसमें लिखना है। उसके बाद सल्फोनामाइड्स वगैरह इनके बारे में लिख देना है। तो आपको इसमें सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल पर मेन फोकस रखना है, जो इसका प्रिंसिपल है वो आपको लिख देना है। प्रिंसिपल्स मेरे पास है लिखा हुआ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दूँगा एक। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई ओपोइड एनालॉग। तो इसमें भी कुछ मॉर्फिन वगैरह कुछ आता है, तो आपको ये ओपोइड एनालॉग का कर देना है। वही जो मैंने एंटी एंजाइना के बारे में बताया था वही सब चीज़ें इसमें आती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब आती है, और वही सब पूरा लिखना है आपको, इसमें कुछ अलग नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिमिलर ही है बिल्कुल। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्लासीफाई एंटी कन्वल्जेंट ड्रग। तो एंटी कन्वल्जेंट आ जाए, एपिलेप्सी आ जाए, सीजर्स आ जाए, तो तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में यही होता है कि क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप में दे देते हैं, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और वे कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलना है। जो सिनोनिम रहते हैं मेन चीज़ के, आपको वो भी देख लेना एक बार, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आएगा और आपको छोड़ के आएंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है आपको, इसलिए सिनोनिम भी याद करते हुए चलना है। क्लासीफाई एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, इसमें भी आपको बिल्कुल जो एंजाइटी वगैरह मैंने बताया आपको बिल्कुल उसी तरह से लिखना है, उसमें भी क्लासिफिकेशन आएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आएगा, इंडिकेशन आएगा। अगर आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक कॉमन ट्रिक्स बता दूँगा जो आप पूरे फार्माकोलॉजी में लगा सकते हैं। और जो हमारा आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट में जो थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा आता है, स्पेशली आपको इसमें क्या करना है, इसके जो फैक्टर्स रहते हैं वही पूछता है एग्जाम में भी, और आपको लिखना भी वही है। फैक्टर्स में आपका पीएच आ जाएगा, पार्टिकल साइज आ जाएगा, ड्रग अब्जॉर्प्शन का बता रहा हूँ मैं, पीएच, पार्टिकल साइज, ये सब आता है, जिससे कि जो हमारा अब्जॉर्प्शन जो रेट घटता बढ़ता, उनके जो फैक्टर है वही लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेट बढ़ता घटता है, ये सब उनका फैक्टर्स के बारे में लिखना है आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो मेन हेडिंग रहती है आपको उसी चीज़ का मेनली इसका ध्यान रखना है। हेडिंग मीन्स जो हम
मैंने आपको बताया पीएच, स्टेट्स वगैरह, आपको ये मेन हेडिंग क्या, क्योंकि जो एग्जामिनर लेता है वो सिर्फ हेडिंग ही देखेगा, उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखे। तो वो हेडिंग देख के समझ जाएगा कि बच्चे ने डीपली फार्माकोलॉजी को पढ़ा है या नहीं है। अगर आपको आता है और आप एक पैराग्राफ बना के लिख देंगे तो आपके नंबर कट भी हो सकते हैं, और आप हेडिंग बना के दिखेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे और एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रख के चलिए। ये क्वेश्चन आपका तभी सही होगा जब इसमें हेडिंग वगैरह सब डाल के लिखेंगे। स्पेशली आपको इसमें फैक्टर लिखना है और ड्रग एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मीन्स डेफिनेशन लिख देना है। और ये लास्ट एक्सप्रेशन वाले में भी आपको ऐसे ही करना है। और इस वीडियो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनामाइड। तो इसमें मैंने आपको बताया सल्फोनामाइड जो ऊपर बताया था शॉर्ट नोट्स में क्या करना है आपको, वैसे इसमें भी इसे ही करना है। शॉर्ट नोट्स में आपको एक पैराग्राफ बना देना है, सल्फोनामाइड्स के बारे में लिख देना है, आपको उसका स्ट्रक्चर आ रहा था वो बना देना है। आपको कुछ चीज़ें मेन आपको लग रही है तो उसको आप हाईलाइट भी कर देना है सल्फोनामाइड्स को। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सल्फोनामाइड्स वाला। ये भी हर बार देखा जाता है क्वेश्चन पेपर में, कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है जब ये क्वेश्चन नहीं आता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हर साल आता है सल्फोनामाइड्स वाला। शॉर्ट नोट्स में आता है, आपको 2-3 हेडिंग दे देंगे, उसमें एक उसमें बोलेंगे आपको कि इसमें से 2 लिखो, तो उसमें से एक डेफिनेटली आपका सल्फोनामाइड्स रहेगा। तो आपको इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं चलना चाहिए। और ये जो सल्फोनामाइड्स वाला है ये आपका कीमोथेरेपेटिक एजेंट का ही एक पार्ट है, तो आप इसको करेंगे तो आपका वो भी हो जाएगा साथ में। मीन्स मैंने एक क्वेश्चन को 2 में दे दिया है, तो आप देख सकते हो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा ईजी करने के लिए दे दिया ताकि वो क्वेश्चन करेंगे आपको तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो है डिफाइन ऑटोकोइड एंड देयर फिजियोलॉजिकल रोल्स। तो इसमें आपको डिफाइन करना है ऑटोकोइड को और फिजियोलॉजिकल रोल लिखना है। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखना है ऑटोकोइड का और उसका फिजियोलॉजिकल रोल है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं डालना है। कुछ भी क्वेश्चन पेपर में आपसे जो पूछा है आप वही लिखें, एक्स्ट्रा कुछ ना डालें। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विद ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये आई वाला टॉपिक है, मैंने बताया आपको। अगर आप आई पढ़ेंगे तो माइस्थेनिया ग्रेविस भी थोड़ा सा अंदर डिटेल में पढ़ ले ताकि आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। तो आप सिर्फ एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली रियलिटी में आपके सिर्फ ये 18 क्वेश्चन ही है, लेकिन 20 बन चुके हैं क्योंकि 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अलग से दे दिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस टॉपिक का। तो आप वो करेंगे तो ये भी हो जाएगा। और ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आते हैं हर साल, मैंने ये फेमस क्वेश्चन बनाया जो हर साल आते हैं और जो आने वाले समय में भी आपको दिख जाएंगे। आप अपने एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल करके चलना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, पास होना है, इवन पास होना है तो आपको ये करके करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पे आपको करना ही पड़ेगा। और जो हमारा 19 क्वेश्चन है, डिफाइन द बायो अवेलेबिलिटी। तो इसमें आपको बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन करना है। लगभग आपके 90 टू 95 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो बायो अवेलेबिलिटी के बारे में लिखेंगे बहुत कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चन पे था जो हर कोई पढ़ता है बायो अवेलेबिलिटी वाला। तो आपको इसमें ये करना है, आपको सबसे अलग दिखने के लिए ये करना है, आपको इसमें कर्व बना देना है। एक ऐसा कर्व रहेगा, आपको कर्व बना देना है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी के बारे में सभी लिखते हैं लेकिन नंबर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि सब एक जैसा लिखते हैं। आपको कुछ अलग लिखना है, आपको पूरे नंबर चाहिए इस क्वेश्चन में, तो आपको एक नॉर्मल सा कर्व बना देना है। इसके ऊपर कुछ वैल्यूज़ वगैरह लिखी रहती है, आपको वो कर देना है और उसका एक फॉर्मूला रहता है, वो याद कर देना है। तो आपका ये क्वेश्चन आपका पूरे मार्क्स देके जाएगा। ये क्वेश्चन आता है तो आप क्यों ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के जाते हो। बायोबिलिटी कुछ रेटिंग स्टैंड का होता है तो आपको पूरा लिख के चलना है, लेकिन इसने आपसे डेफिनेशन पूछी तो आप थोड़ा सा डिफाइन कर दे, आप चाहे तो एक्सप्लेन भी कर दे ताकि कोई गुंजाइश ना हो नंबर काटने की, और इसके साथ एक कर्व बना दे। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हालांकि हमारी फार्माकोलॉजी में बहुत सारे हार्मोन्स मिलेंगे, लेकिन हमने तीन ही क्यों लिए, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो और भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके रोल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इनमें से आपको 3 हैं, इनमें से आपको 2 तो आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वो तो यही वाले हाईलाइट है जो हर साल आते हैं। थायराइड हार्मोन तो आता ही आता है, इंसुलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपको एक देखने को मिल जाएगा। थायराइड आप मान के चलिए थायराइड आएगा, और थायराइड आपने पढ़ाई होगा फर्स्ट ईयर में, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, एचएपी में हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा फार्माकोलॉजी एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और आप ये क्वेश्चन करके चलिए। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब का, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी हम बिगनर है यूट्यूब पर। आपके सपोर्ट से हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।